घृणित स्त्री। अब मैं जाता हूँ, अलविदा। हीरो, किसी की तलवार निकली हुई है। तुम इस तरह बेहोशी में क्यों हो रहे हो हीरो? शायद अभी हमें चलना चाहिए। इसके बारे में ऐसी सब बातें सुनकर ही ये बेहोश हो चुकी है। चलो। हीरो, कुछ तो बोलो हीरो। कैसी अब इसकी तबीयत? मुझे लगता है ये मर गई है। धीरज रखो श्रीमान, धीरज। ओ देव, तूने अपना पल्ला इसके ऊपर रख दिया, इसे मत उठाना भगवान। अब मौत ही इसके पापों को ठीक तरह से ढक सकती है। तो क्या आप भी हमारे सामने उठ के खड़ी हो सकती है? क्या हुआ? क्यों नहीं खड़ी हो सकती श्रीमान? श्रीमान धीरज रखिए। सच पूछो तो स्थिति ऐसी हो गई है कि मुझसे तो कुछ कहते ही नहीं बनता। मैं अपनी शपथ खाकर कहती हूँ, इस पाप की भागी मेरी बहन नहीं है। और अगर ये बात झूठ है तो मेरी आत्मा को कभी भी शांति ना मिले। क्यों श्रीमती? कल रात को तुम इसके पास ही सोई थी। नहीं, सिर्फ कल रात ही नहीं सोई थी, नहीं तो हर रात मैं इसी के साथ ही सोती आई हूँ। बस इससे तो और भी साबित हो गया, जो बात तुमने मुझसे की है वो मेरे दिल में बैठ गई। तो क्या वो जो सब लोग बोल रहे हैं वो क्या झूठ है? छोड़ दो इसे, मरने दो। आ जाओ बेट्रेस। अब रुको और मेरी बात सुनो। अब तक मैं हैरो की सारी क्रियाएं गंभीरता से देखता चला रहा हूँ। इसलिए जैसी ही बात चल रही थी, ठीक वैसे ही मैंने उसे चल रही थी। मैंने देखा कि इसका चेहरा क्रोध से उतर गया और दूसरे ही क्षण ये निर्धारित व्यापारी की तरह क्रोध में उतर आई थी। और अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो मेरे इस बुढ़ापे और मेरे इस पवित्र को घृणा से थूकना। तुम्हारी बात गलत है फ्रायर। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि हीरो ने अपने दोषों को अस्वीकार नहीं करा है? और अब जो भी गुण उसके अंदर बाकी हैं, उसके कारण इस पाप के बोझ को झूठ बोलकर और नहीं बढ़ाना चाहिए। तो फ्रायर, जब इसकी सारी भ्रष्टता का भांडाफोड़ सरेआम हो चुका है, अब तुम क्यों इसकी दोषों पर पता डालने की कोशिश कर रहे हो? कौन है आदमी फ्रायर? इसके बारे में लोग तुम्हें बदनाम कर रहे हैं। हीरो, हीरो, ये सवाल आप मुझ पे दोषारोपण करने वाले से पूछे, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि वो आदमी कौन है। भगवान मेरे पापों को कभी क्षमा न करे यदि मैंने किसी के साथ ऐसे संबंध रखे तो। पिताजी, यदि आप इस बात को साबित कर दें कि मैंने कल रात किसी आदमी से या किसी भी रात किसी भी आदमी से कोई भी बात की है, आप मुझे घर से निकाल देंगे।